क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी नींद में भी छुपा है जीवन बदल देने वाला राज? इस कहानी को सुनिए, क्योंकि यह आपकी दुनिया हिला देगी। जब नींद अपनी कोमल चादर बिछाने में असमर्थ हो जाती है, तो अक्सर मन अतीत की यादों और भविष्य की अनिश्चितताओं में खो जाता है। कुछ लोग उस बेचैनी को मिटाने के लिए किताबों की शरण लेते हैं, तो कुछ संगीत की मधुर धुन में खो जाते हैं। लेकिन सबसे बेहतरीन उपाय है एक अच्छी, प्रेरणादायक कहानी सुनना। कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि हमारे दिल और दिमाग को शांति का अमृत प्रदान करती हैं। जैसे बुद्ध ने अपने शिष्यों को जीवन के गहरे रहस्य, अनुभवों की रोशनी में कहानियों के जरिए सिखाया था। रुकिए, अगले कुछ शब्द आपकी रात में एक नई रोशनी भर देंगे, क्योंकि प्रेरणा की हर कहानी आपको आपके भीतर छुपी शक्ति से परिचित कराएगी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था। उसका नाम आनंद। उसके पास शायद दुनिया की सारी भौतिक सुविधाएं न हों, पर उसमें एक अनमोल गुण था, धैर्य और काम करने का जुनून। दिन भर खेतों में पसीने से तर वो रात को अपने दादा की कहानियों में खो जाता था। दादा की कहानियां थे जीवन के उन सचों का खजाना जो बताते थे कि सच्चा सुख मेहनत, धैर्य और निरंतरता में छिपा है। एक दिन गांव में एक साधु आए जिनकी गहराई से भरी बातों में ऐसी शांति थी कि सुनते ही मन हल्का हो जाता था। आनंद ने अपने अंदर यह उम्मीद जगाई कि यही वह मंत्र है जिससे वो अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता है। साधु ने उसे एक चुनौती दी, एक सुनसान जंगल में 7 दिन बिताने को कहा। पहले दिन अंधेरे की खामोशी ने डर तो दिया, पर दूसरे दिन आनंद ने महसूस किया कि जंगल की हर आवाज, पत्तों की सरसराहट, हवा का संगीत, ये सभी एक सुसंगत ताल में बंधे हुए थे, जैसे जीवन के हर उतार चढ़ाव का अपना एक मतलब होता है। 7 दिन बाद जब आनंद वापस लौटा, तो साधु ने पूछा, क्या तुमने कुछ सीखा? आनंद ने आत्मविश्वास से कहा, महाराज, मैंने समझा कि जीवन में धैर्य ही असली पूंजी है। जैसे जंगल में हर चीज समय के साथ अपने रंग में रंग जाती है, वैसे ही हमारे प्रयास भी सफलता के रंग बिखेरते हैं। साधु की मुस्कान उस बात की गवाही थी कि सही समय पर उठाया गया कदम हमारी जिंदगी बदल सकता है। अब एक और कहानी सुनते हैं, एक राजा की जिसने हमेशा खुश रहने का मंत्र ढूंढा। अपने राज्य के विद्वानों से परामर्श लेकर अंत में एक साधु ने उसे एक अनोखी अंगूठी दी। कहा जाता है, जब भी राजा उदास होता, वह उस अंगूठी को देखता और उसकी आंखों में चमक सी लौट आती। वो अंगूठी बस एक स्मरण थी कि खुशी अपने अंदर के विश्वास और निरंतर प्रयास से आती है। तो दोस्तों, अगली बार जब नींद आपकी राह में रुकावट बने, तो इस बात को याद करें, प्रत्येक पल में छुपा है परिवर्तन का एक अवसर। सुनें, महसूस करें और सीखें उन कहानियों से जो हमें याद दिला दें कि प्रेरणा कहां से मिलती है। अगर आपके दिल में भी जग गई है ये अनकही प्रेरणा की लौ, तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आपकी जिंदगी के हर पल में छुपा है एक नया आरंभ। इस वीडियो में छिपे हर शब्द के साथ आपको मिलेगी एक नई दिशा, एक ऐसी दिशा जहां गहरी नींद के साथ साथ आपकी आत्मा को मिलेगी सच्ची शांति। चलिए अपने सपनों को एक नई उड़ान देते हैं और समय की इस धारा के साथ खुद को ढालते हुए आगे बढ़ने का संकल्प लें। आपके हर रात की नींद में बुद्ध की दी हुई उन अनकही सीखों का असर महसूस करें। याद रखें, कहानी सुनो, क्योंकि हर कहानी में छुपा है आपकी जिंदगी को बदल देने का जादू। रुकिए, एक पल ठहरिए, क्योंकि अगर आप दिल से सुनेंगे तो समझ आएगा कि हर दुख और खुशी भी एक ठहराव में समा जाएंगे। राजा ने धीरे धीरे महसूस किया कि सुख और दुख दोनों ही अस्थायी हैं। जब दुख ने अपने साए में उसे घेर लिया, तब वह अपने मन की गहराइयों में उतरकर खुद से कहा, यह भी बीत जाएगा। इसी बात ने उसे हर कठिनाई में धैर्य और संतुलन का सहारा दिया। जब अत्यधिक आनंद का झूला झूलता, तो याद आता कि अहंकार की राह में स्थायी सुख का निशान नहीं मिलता। यही वजह थी कि उसने अपने दिल के दरवाजे हमेशा खुले रखे, ताकि जीवन के हर उतार चढ़ाव में संतुलन बना रहे।
क्या आपने कभी सोचा है कि हर पल में छुपा होता है बदलाव का संदेश? अब आप जानेंगे वो राज जो आपको अंधेरों से उजालों की ओर ले जाएगा। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था जिसे लोग अक्सर अजीब समझते और मजाक उड़ाते थे। परंतु उसके शब्दों में एक गहरी सच्चाई थी। क्षमा और करुणा में ही जीवन की असली ताकत है। जब एक दिन गांव पर डाकुओं का हमला हुआ तो वह शांत मन से वहीं बैठा रहा। एक डाकू ने उससे पूछा, क्या आपको डर नहीं लगता? बूढ़े ने हंसते हुए उत्तर दिया, तुम भी तो इंसान हो, डर तो हम सब में होता है। उस पल डाकू ने महसूस किया कि अंदर की शांति और साहस ही वास्तविक विजय का रास्ता है। उस अनुभव ने उसे बदल कर रख दिया। अब वह दूसरों में डर बिठाने की बजाय अपनी खुद की भीतरी दुनिया से शांति पाने का संकल्प लेता है। फिर एक और कहानी सामने आती है, अज्ञानी राजा और एक विद्वान संत की। उस राजा ने अपने अधिकार और शक्ति में इतना डूबकर अपने सैनिकों और मंत्रियों पर अधीरता से आक्रोश किया कि उसके राज्य में भय का माहौल बन गया था। एक दिन एक संत ने दरबार में प्रवेश किया। राजा ने अपनी श्रेष्ठता का अहंकार दिखाते हुए संत से कहा, मेरी शक्ति की परीक्षा लेना है क्या? संत मुस्कुराकर बोले, राजा जी, शक्ति और ज्ञान में फर्क होता है। क्रोध भरे राजा ने संत से एक ऐसा ज्ञान मांगा जिससे उसके दिल में हमेशा शांति बनी रहे। संत ने उसे एक छोटे से शीशे का टुकड़ा दिया और कहा, जब भी तुम क्रोध या असंतोष में हो, इसे देख लेना। उस शीशे ने राजा को अपने भावों का आईना दिखाया और उसे एहसास हुआ कि असली सुख और संतोष अपने भीतर की समझदारी और धैर्य में छुपा है। अगर आपके भी दिल में ये संदेश गूंज रहा है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और खुद को बदलने की राह पर चल पड़े। हर रात जब नींद हमारी समझदारी की परीक्षा लेती है तो एक अच्छी कहानी सुन लेना चाहिए, क्योंकि कहानियां, चाहे वो पुरानी हो या नई, हमें याद दिलाती हैं कि हर कठिन परिस्थिति में छुपा होता है एक नया आरंभ। तो अगली बार जब आप बेचैनी महसूस करें, गहरी सांस लें, उन कहानियों को याद करें और कहें, यह भी बीत जाएगा। इस प्रेरणादायक यात्रा के साथ चलिए अपने मन के आईने को साफ करें, अपने भीतर की शांति को जगाएं और हर पल को नए उत्साह के साथ जीने का संकल्प लें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि गुस्से में आपका अक्स कितना बिखर जाता है? इस वीडियो में जानिए कैसे शीशे की तरह अपनी असली छवि को पहचान कर आप अपने जीवन को संवार सकते हैं। जब राजा ने एक दिन संत द्वारा दी गई छोटी सी शीशे के टुकड़े को देखा तो उसमें उसने अपना प्रतिबिंब पाया, एक गुस्से से भरपूर, असंतुलित और डरावना चेहरा। उस पल उसे अपनी असलियत का एहसास हुआ। राजा ने संत की बातों को गंभीरता से लेते हुए महसूस किया कि गुस्सा उसकी शक्ति नहीं बल्कि कमजोरी है। एक दिन जब क्रोध ने उसको इतनी चपेट में ले लिया कि उसने एक मंत्री को मृत्युदंड देने का आदेश भी दे दिया, तब फिर से उसी शीशे में उसने अपना चेहरा देखा और अपनी हार्दिक गलती समझ ली। संत ने हंसते हुए कहा, राजन, जब गुस्से में हम अपनी असली पहचान खो देते हैं तभी सच्ची शक्ति टूट जाती है। उस दिन राजा ने फैसला किया, अब से वह स्वयं पर नियंत्रण रखेगा और अपने अंदर के अंधेरे को रोशन करने का प्रयास करेगा। रुकिए, क्योंकि आगे की कहानी में एक युवक का ऐसा संघर्ष है जो आपके दिल को छू जाएगा। जब हर कठिनाई सिखाती है कि असली ताकत हमारी सोच में छुपी होती है। उसी समय एक युवक अपने जीवन के खोए हुए सफर में उलझा हुआ था। उसे लगता था कि उसका भाग्य उसके विरुद्ध है और हर प्रयास में असफलता ही नजर आती है। एक दिन उसने सुना कि उसके गांव में एक ज्ञानी गुरु आए हैं। दुखद मुंह से उसने उनसे मदद मांगी, गुरुदेव, मुझे कुछ भी अच्छा क्यों नहीं दिखता? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक किसान की कहानी थी जो हमेशा मेहनत करता लेकिन उसके खेत में सूखा, बाढ़, कीड़ों की समस्या से जूझता रहता था। निराश होकर उसने भगवान से विनती की कि उसे एक ऐसा जीवन मिले जहां कोई परेशानी न हो। अगले दिन उसे सब कुछ सही सही दिखने लगा, हर मौसम सुहाना, फसलें हरी भरी। पर कुछ महीनों बाद उसकी फसल में कमजोरी देखी गई। भगवान ने विनम्र किसान से कहा, तुमने समस्याओं को हटाने को कहा था, पर याद रखो, समस्याएं ही जीवन को मजबूत बनाती हैं।
बारिश और धूप का संतुलन बिना पौधे मुरझा जाते हैं। उस दिन किसान ने समझा कि संघर्ष के बिना जीवन में प्रगति संभव नहीं। युवक ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, इसका मेरे जीवन से क्या संबंध? गुरु बोले, हर कठिनाई एक नई सीख है। उसे भाग्य की सजा मत समझो, बल्कि अपनी आगे बढ़ने की प्रेरणा। उस युवक ने अपनी दुनिया को नए नजरिए से देखना शुरू कर दिया। और आखिर में एक बार एक अत्यंत अमीर व्यक्ति, जिसने महलों और उत्सवों की भीड़ में अपनी असली खुशी खो दी थी, एक संत के पास गया और बोला, मुझे धन दौलत तो बहुत मिली, पर शांति कहाँ? संत ने एक मुस्कान के साथ कहा, अगर तुम सच्ची खुशी चाहते हो तो 7 दिन तक जरूरतमंदों की मदद करो। उसने पहले दिन एक भूखे को खाना खिलाया, दूसरे दिन एक अनाथ को कपड़े दिए, तीसरे दिन एक बीमार की देखभाल की। दिनों के बीतते ही उसके दिल में एक अजीब सी शांति की अनुभूति हुई। 7वें दिन जब वह संत के पास पहुंचा तो उसकी आंखों में एक चमक थी। वह समझ गया था कि सच्चा सुख दूसरों की सेवा करने में ही निहित है। अगर आपके भी दिल में ये सच्चाई गूंज रही है तो पूरी कहानी सुनिए, क्योंकि इस यात्रा में आपके जीवन के हर मोड़ पर छुपा है सच्ची शांति और प्रेरणा का सार। हर कहानी, चाहे वह राजा की शीशे की कहानी हो, किसान का संघर्ष हो या उस अमीर व्यक्ति की ख्वाहिश, हमें यह सिखाती है कि क्रोध, अहंकार और चुनौतियों में भी छुपी होती है हमारी आत्मसमझ की चाबी। जब भी रात में नींद नहीं आए या दिल बेचैन हो, तो याद करें, यह भी बीत जाएगा। अपने अंदर झांकिए, अपने भावों को समझिए और सीखिए कि हर कठिनाई एक नई दिशा में जाने का अवसर है। इस प्रेरणादायक संदेश के साथ चलिए अपने जीवन में संतुलन लाएं, अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और अपने हर निर्णय में धैर्य और समझदारी के साथ आगे बढ़े। चमक थी उसने कहा, मुझे समझ में आ गया गुरुदेव, सच्चा सुख दूसरों की सेवा में निहित है। जब मैं दूसरों के लिए कुछ करता हूं तो मेरे अंदर एक अनोखी खुशी का संचार होता है। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही समझा, सच्ची खुशी भौतिक वस्तुओं में नहीं बल्कि सेवा और प्रेम में निहित है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब भी हमारा मन अशांत हो, हमें दूसरों की मदद करने का प्रयास करना चाहिए। इससे हमें आंतरिक शांति के साथ साथ जीवन में सुखमय परिवर्तन का अनुभव होता है। और जब भी नींद से जुड़ी बेचैनी या मन में चल रहे विचार, अतीत की यादें, भविष्य की चिंताएं, अधूरे सपने, रिश्तों की उलझनें हमारे मन को विचलित करें, हमें याद रखना चाहिए कि ये सभी क्षण अस्थायी हैं और धैर्य एवं समर्पण से हर समस्या का समाधान ढूंढा जा सकता है। यह भी बीत जाएगा। जब रात को नींद नहीं आती तो मन में बेचैनी छा जाती है और तरह तरह के विचार घूमने लगते हैं। ऐसे में सबसे अच्छा उपाय होता है कि हम अच्छी कहानियां सुने या पढ़े जो हमें एक दूसरी दुनिया में ले जाती हैं, हमारी चिंताओं को दूर करती हैं और नए अनुभवों का ज्ञान कराती हैं। उदाहरण के लिए पुराने मंदिर का रहस्य सुनिए। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक सुंदर पुराना मंदिर था जहां लोग मानते थे कि एक अदृश्य शक्ति किसी को भी अंदर जाने नहीं देती। गांव वाले डर के मारे वहां जाने से कतराते थे, पर एक जिज्ञासु युवक अर्जुन ने इस रहस्य को सुलझाने का निश्चय किया। रात के समय चुपचाप मंदिर के पास गया। दरवाजे को छूते ही उसे एक अजीब अनुभूति हुई, पर उसने भय पर विजय पाई और अंदर प्रवेश किया। मंदिर के अंधेरे में दीपक जलाने पर उसने देखा कि एक वृद्ध साधु ध्यान में लीन बैठे थे। साधु ने बताया कि लोग अज्ञात से केवल इसलिए डरते हैं क्योंकि बिना सत्य जाने वे किसी भी चीज को रहस्यमय मान लेते हैं। इसी प्रकार सच्ची दौलत क्या है, इसकी कहानी भी प्रेरणादायक है। एक अत्यंत धनाढ़ व्यापारी जिसके पास अपार संपत्ति थी, पर वह हमेशा बेचैन और दुखी रहता था, संत के पास गया और पूछा कि सच्ची शांति कहाँ निहित है। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें एक परीक्षा देना चाहता हूँ। पास के गांव में जाओ और सबसे गरीब व्यक्ति को ढूंढो, पर शर्त यह है कि वह व्यक्ति दुखी न हो। नींद न आने की बेचैनी और दिल में उठते प्रश्नों को शांत करने के लिए अक्सर हमें उन कहानियों से प्रेरणा लेनी चाहिए जो जिंदगी के गहरे सच को उकेरती हैं। व्यापारी को यह काम आसान लगा कि वह गांव में जाकर गरीब लोगों से मिले। आश्चर्य का विषय यह था कि जिनके पास कम था वे फिर भी खुश थे। उन्होंने संतोष और प्रेम से अपना जीवन जिया था। एक बूढ़े गरीब किसान से मिलकर व्यापारी ने पूछा, तुम इतने गरीब हो फिर भी इतने खुश क्यों हो? किसान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मेरी असली दौलत मेरा संतोष है। मेरे पास भले ही धन कम हो, पर मेरे पास मेहनत करने की ताकत,
प्यार करने वाला परिवार और भगवान का दिया हुआ यह सुंदर जीवन है। इस अनुभव से व्यापारी ने समझा कि सच्ची दौलत बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि मन की शांति और संतोष में निहित है। इसी प्रकार गुरु की परीक्षा की कहानी में भी एक प्रसिद्ध गुरु ने अपने शिष्यों को एक मिट्टी का दीपक दिया और कहा कि इसे जलाए रखना है। बहुत से शिष्य उत्साह में लेकर पहाड़ी रास्ते पर चले, किंतु तेज हवा के कारण अधिकांश के दीपक बुझने लगे। परंतु सुरेश नामक एक शिष्य ने हार नहीं मानी, धीरे धीरे चलते चलते अपने दीपक को बचाए रखा और अंततः शिखर पर पहुंचा। गुरु ने मुस्कुराते हुए समझाया कि जीवन भी इसी तरह है। हमारे पास जो ज्ञान और धैर्य का दीपक है, उसे हर परिस्थिति में जलाए रखना चाहिए, क्योंकि मुश्किलें आएंगी पर जो व्यक्ति हार नहीं मानता, वही सच्चा ज्ञानी और सफल होता है। इस सारी सीख से यह स्पष्ट होता है कि जब भी मन अशांत हो, हमें उन चीजों की ओर देखना चाहिए जो पहले से हमारे पास हैं, न कि उन चीजों की जो कभी हमारे साथ नहीं होंगी। यही संदेश है कि यह भी बीत जाएगा। अदृश्य ऋषि और राजा की परीक्षा की कहानी भी हमें इसी सत्य की ओर संकेत करती है। बहुत समय पहले की बात है, एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा था, जो अपने राज्य में शांति और समृद्धि बनाए रखने का प्रयास करता था। फिर भी उसके मन में हमेशा एक सवाल रहता था। राजा ने अपने शासन में एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करने की चाह रखी थी, जिसमें वास्तविक शक्ति और ज्ञान का मोल समझा जा सके। इस पर विभिन्न विद्वानों और ऋषियों के आगमन से राजा की जिज्ञासा और भी बढ़ गई, पर अंततः वह अपने भीतर झांकने और अपने अक्स को समझने की ओर अग्रसर हुआ। जैसा कि उसकी कहानी आगे बढ़ती है, यह पाठ हमारा मन को इस ओर प्रेरित करता है कि हर परिस्थिति में स्वनिरीक्षण और धैर्य ही सच्ची सफलता की कुंजी है। नींद न आने की बेचैनी और दिल में उठते प्रश्नों को शांत करने के लिए अक्सर हमें उन कहानियों से प्रेरणा लेनी चाहिए जो जिंदगी के गहरे सच को उकेरती हैं। व्यापारी को यह काम आसान लगा कि वह गांव में जाकर गरीब लोगों से मिले। आश्चर्य का विषय यह था कि जिनके पास कम था, वे फिर भी खुश थे। उन्होंने संतोष और प्रेम से अपना जीवन जिया था। एक बूढ़े गरीब किसान से मिलकर व्यापारी ने पूछा, तुम इतने गरीब हो फिर भी इतने खुश क्यों हो? किसान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मेरी असली दौलत मेरा संतोष है। मेरे पास भले ही धन कम हो, पर मेरे पास मेहनत करने की ताकत, प्यार करने वाला परिवार और भगवान का दिया हुआ यह सुंदर जीवन है। इस अनुभव से व्यापारी ने समझा कि सच्ची दौलत बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि मन की शांति और संतोष में निहित है। इसी प्रकार गुरु की परीक्षा की कहानी में भी एक प्रसिद्ध गुरु ने अपने शिष्यों को एक मिट्टी का दीपक दिया और कहा कि इसे जलाए रखना है। बहुत से शिष्य उत्साह में लेकर पहाड़ी रास्ते पर चले, किंतु तेज हवा के कारण अधिकांश के दीपक बुझने लगे। परंतु सुरेश नामक एक शिष्य ने हार नहीं मानी, धीरे धीरे चलते चलते अपने दीपक को बचाए रखा और अंततः शिखर पर पहुंचा। गुरु ने मुस्कुराते हुए समझाया कि जीवन भी इसी तरह है। हमारे पास जो ज्ञान और धैर्य का दीपक है, उसे हर परिस्थिति में जलाए रखना चाहिए, क्योंकि मुश्किलें आएंगी पर जो व्यक्ति हार नहीं मानता, वही सच्चा ज्ञानी और सफल होता है। इस सारी सीख से यह स्पष्ट होता है कि जब भी मन अशांत हो, हमें उन चीजों की ओर देखना चाहिए जो पहले से हमारे पास हैं, न कि उन चीजों की जो कभी हमारे साथ नहीं होंगी। यही संदेश है कि यह भी बीत जाएगा। अदृश्य ऋषि और राजा की परीक्षा की कहानी भी हमें इसी सत्य की ओर संकेत करती है। बहुत समय पहले की बात है, एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा था, जो अपने राज्य में शांति और समृद्धि बनाए रखने का प्रयास करता था। फिर भी उसके मन में हमेशा एक सवाल रहता था। राजा ने अपने शासन में एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करने की चाह रखी थी, जिसमें वास्तविक शक्ति और ज्ञान का मोल समझा जा सके। इस पर विभिन्न विद्वानों और ऋषियों के आगमन से राजा की जिज्ञासा और भी बढ़ गई, पर अंततः वह अपने भीतर झांकने और अपने अक्स को समझने की ओर अग्रसर हुआ। जैसा कि उसकी कहानी आगे बढ़ती है, यह पाठ हमारा मन को इस ओर प्रेरित करता है कि हर परिस्थिति में स्वनिरीक्षण और धैर्य ही सच्ची सफलता की कुंजी है। क्या मैं सच में एक अच्छा राजा हूं? उसने कई बार अपने मंत्रियों और दरबारियों से यह प्रश्न पूछा, पर सभी ने उसकी तारीफ की। इससे उसे यह संदेह होने लगा कि लोग सिर्फ उसे खुश करने के लिए झूठ बोल रहे हैं, और वह सच जानना चाहता था। एक दिन राजा को खबर मिली कि पहाड़ों में एक अत्यंत ज्ञानी ऋषि रहते हैं, जो अदृश्य रूप में घूमते हैं और केवल उन्हीं को दर्शन देते हैं जो सच्चे दिल से सत्य की खोज में हों।
राजा ने तय किया कि वह उस ऋषि से मिलेगा और अपने प्रश्न का उत्तर पूछेगा। वह अकेले जंगल की ओर निकल पड़ा, कई दिनों तक पहाड़ों की यात्रा की, नदियों को पार किया और घने जंगलों से गुजरा। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, पर उसने कभी हार नहीं मानी। अंततः वह उस गुफा के पास पहुंचा जहां ऋषि के निवास की बातें प्रचलित थी। वहां पहुंचकर उसने विनम्रता से प्रार्थना की, हे महात्मा, यदि आप वाकई यहाँ हैं तो कृपया मुझे दर्शन दीजिए और मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। कुछ क्षणों तक कोई उत्तर न आया, तब राजा ने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। अंत में हवा में धीमी सी आवाज गूंज उठी, राजा, यदि तुम सच में सत्य की खोज में हो तो पहले मेरी एक परीक्षा पास करनी होगी। ऋषि ने कहा कि राजा को गुफा में प्रवेश करने की अनुमति है, पर शर्त यह रखी कि अंदर जो भी हो उसे केवल देखा जाए, छू नहीं सकते। राजा ने गुफा में प्रवेश किया। अंदर का दृश्य अद्भुत था। चारों ओर अनमोल रत्न बिखरे थे, दीवारें सोने की बनी हुई थीं और बीच में एक सुंदर सिंहासन स्थित था। राजा को लालच झकझोरने लगा, पर उसने स्वयं पर नियंत्रण रखते हुए गहरी सांस लेकर वापस लौटने का निर्णय किया। जैसे ही वह बाहर निकला, ऋषि प्रकट हुए और मुस्कुराते हुए बोले, राजा, तुमने परीक्षा पास कर ली है। तुमने लालच पर विजय प्राप्त की है और यही तुम्हारी न्यायप्रियता का प्रमाण है। इस यात्रा ने राजा को उसकी असली पहचान और नेतृत्व के गुणों का बोध कराया। गुमनाम दानवीर और जीवन के अनमोल सबक। एक गांव में एक बहुत ही अमीर व्यक्ति रहता था, पर वह कभी अपनी संपत्ति का दिखावा नहीं करता था। वह रोज गुप्त रूप से जरूरतमंद लोगों की मदद करता था, बिना किसी की जानकारी में लाए। एक दिन एक गरीब विधवा, जिसके पास अपने बच्चों के भोजन के लिए कुछ भी न था, अपने दरवाजे पर दस्तक सुनती है। दरवाजा खोलने पर उसने पाया कि वहां एक टोकरी रखी थी जिसमें खाना, कुछ पैसे और एक पत्र था जिस पर लिखा था, भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। विधवा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अपने बच्चों को खाना खिलाया और भगवान का धन्यवाद किया। इस तरह गांव के कई गरीबों को समय समय पर अनाम रूप से सहायता मिलती रही, पर किसी को यह ज्ञात नहीं था कि यह मदद कौन कर रहा है। कुछ दिनों बाद गांव वालों ने जानने की ठानी और जब उन्होंने देखा कि अमीर व्यक्ति छुपकर गरीबों की सहायता कर रहा है, तो उसे रोककर पूछा, तुम इतना दान क्यों करते हो और फिर भी किसी को बताते क्यों नहीं? उसने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चा दान वही है जो बिना दिखावे के किया जाए। जब हम दूसरों की सहायता करते हैं तो हमें बदले में कुछ पाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। अगर सहायता करते समय प्रसिद्धि की चाह होती है तो वह असली दान नहीं कहलाता। इन कहानियों से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब भी हमारा मन अशांत हो, चाहे वो नींद न आने की वजह से हो या जिंदगी की चुनौतियां हों, हमें स्वयं को याद दिलाना चाहिए कि कठिनाइयां अस्थायी हैं। जीवन में आने वाली हर कठिनाई हमें कुछ नया सिखाती है। जब हम धैर्य, समर्पण और निस्वार्थ भाव के साथ अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हैं, तभी हम असली शांति और संतोष पा सकते हैं। यह भी याद रखिए कि यह भी बीत जाएगा। नींद ना आने का मतलब यह नहीं कि हमारे जीवन में कुछ गलत हो रहा है, बल्कि यह एक संकेत हो सकता है कि हमारा मन कुछ सीखने और अनुभव करने के लिए उत्सुक है। जब भी रात को नींद नहीं आती, तो अपने मन को शांति देने वाली कहानियां सुने, ध्यान करें और खुद से कहें कि जो भी हो रहा है वह सही समय पर अपने आप सुलझ जाएगा। दिन भर की भागदौड़ में नजरअंदाज हो गई बातें रात में सामने आ जाती हैं। कुछ लोग बीते हुए समय की यादों में खो जाते हैं, तो कुछ भविष्य की चिंताओं में उलझ जाते हैं। ऐसे में हमें उन्हीं चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे मन को शांत करती हैं। उदाहरण के तौर पर एक प्रसिद्ध साधु की सीख हमें बताती है कि एक युवा व्यक्ति जो हमेशा दुखी और क्रोधित रहता था, जंगल में स्थित नदी के किनारे साधु के पास गया। साधु ने उसे एक कटोरा दिया, उसमें नमक मिलाकर पानी पीने का निर्देश दिया। पहले तो पानी खारा लगा, लेकिन जब उस नमक को नदी में घोलकर पानी पिया तो चेहरा शुद्ध और मीठा हो उठा। साधु ने बताया, देखो, दुख भी इसी नमक की तरह है। यह इस पर निर्भर करता है कि तुम उसे अपने मन में कहाँ रखते हो। अगर तुम अपनी परेशानियों को एक छोटे कटोरे में जमा कर लोगे तो जीवन कड़वा लगेगा, पर यदि तुम अपने मन को नदी की तरह विशाल बनाओगे तो कोई भी परेशानी तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएगी। इस सीख से हमें यह समझ आता है कि हर कठिनाई के बाद एक नई सुबह होती है। हर समय समस्याएं आती हैं,
लेकिन असली शांति अपने विचारों को सही दिशा देने और अपनी भावनाओं का नियंत्रण पाने में निहित है। एक नगर में एक ज्ञानी गुरु के पास दूर दूर से लोग ज्ञान प्राप्त करने आते थे। एक युवक जो निरंतर परेशान और चिंतित रहता था, गुरु से शांति की राह पूछने आया। गुरु ने उसे पास के गांव में जाकर सबसे खुशहाल व्यक्ति से मिलने का निर्देश दिया, ताकि वह समझ सके कि सच्ची खुशी बाहरी दिखावे या धन संपत्ति में नहीं, बल्कि अंदरूनी संतोष में निहित है। उसने एक धनी व्यापारी, एक कलाकार और एक किसान से मिलने का प्रयास किया। जहां व्यापारी व्यापार में उलझे रहने के कारण चिंतित था, कलाकार को अपने हुनर के फीका पड़ने का डर सताता था और किसान ने अपने मेहनत, परिवार और भगवान द्वारा दिए गए सुंदर जीवन में संतोष पाया था। युवा को यह एहसास हुआ कि जीवन में पूर्ण शांति का अर्थ उन सभी चुनौतियों का सामना धैर्य, समझदारी और निस्वार्थ भाव से करने में निहित है। इसलिए जब भी रात को नींद ना आए या मन बेचैन हो, तो गहरी सांस लेकर खुद को याद दिलाए, यह भी बीत जाएगा, और अपने जीवन में उन कहानियों का सहारा लें जो आपको नई दिशा और प्रेरणा प्रदान करें। नींद ना आने का मतलब यह नहीं कि हमारे जीवन में कुछ गलत हो रहा है, बल्कि यह एक संकेत हो सकता है कि हमारा मन कुछ नया सीखने और अनुभव करने की चाह रखता है। जब भी रात को नींद ना आए, तो अपने भीतर की शांति को जगाने के लिए ध्यान करें, कहानियां सुने या पढ़े और खुद से यह कहें कि हर चुनौती का हल सही समय पर अपने आप मिल जाएगा। आइए इन प्रेरणादायक कहानियों को एक साथ जोड़ते हैं, ताकि आपको याद रहे कि असली शांति अपने अंदर ही छुपी हुई है। और क्या आप तैयार हैं इस आंतरिक यात्रा के लिए? एक राजा था जिसे बार बार संदेह हुआ कि क्या वह वास्तव में एक अच्छा नेता है। उसने अपने मंत्रियों और दरबारियों से यह प्रश्न किया, पर सभी ने उसकी तारीफ की। राजा में यह संदेह उत्पन्न हुआ कि शायद लोग उसे खुश करने के लिए झूठ बोल रहे हैं। इसी बीच उसे खबर मिली कि पहाड़ों में एक ज्ञानी ऋषि रहते हैं, जो केवल उन लोगों को दर्शन देते हैं जो सच्चे दिल से सत्य की खोज में हों। राजा अकेले जंगल की ओर निकल पड़ा, कई कठिनाइयों को पार करते हुए एक गुफा के पास पहुंचा जहां ऋषि का निवास होने की बात थी। वहां उसने विनम्रता से प्रार्थना की और कुछ क्षणों के बाद हवा में एक धीमी सी आवाज ने कहा, यदि तुम सच में सत्य की खोज में हो तो मेरी परीक्षा पास करो। गुफा के अंदर अनमोल रत्न, सोने से सजी दीवारें और एक आकर्षक सिंहासन ने राजा के लालच को भड़का दिया, पर उसने स्वयं पर काबू रखते हुए भीतर की सुंदरता को केवल देखा और बिना छुए बाहर लौट आया। ऋषि प्रकट होकर मुस्कुराए और बोले, तुमने लालच पर विजय प्राप्त कर ली है, यही असली न्यायप्रियता का गुण है। इस अनुभव ने राजा को उसके नेतृत्व के सही मायने समझा दिए। एक और प्रेरक कहानी है एक गुमनाम दानवीर की, जो अपनी संपत्ति का किसी के सामने बखान किए बिना रोज जरूरतमंदों की मदद करता था। एक गरीब विधवा, जिसकी हालत बेहद खराब थी, एक रात दरवाजे पर दस्तक सुनती है। दरवाजा खोलते ही उसे टोकरी मिली, जिसमें खाना, कुछ पैसे और एक छोटा संदेश था, भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। इस मदद से विधवा के बच्चों की जान बची और गांव में यह रहस्य धीरे धीरे फैल गया कि असली दान बिना दिखावे के होता है। जैसा कि कहते हैं, सच्ची खुशियां वही हैं जो निस्वार्थ भाव से बांटी जाए। कभी कभी हमारी आंतरिक बेचैनी और चिंता का स्रोत हमारे अपने विचार होते हैं। एक युवक ने गुरु की बात समझ ली और अपनी चिंताओं को स्वीकार कर उन्हें नियंत्रित करना सीखा। उसी संदर्भ में एक राजा की कहानी भी प्रेरित करती है। उस राजा के पास एक सुंदर और शक्तिशाली तलवार थी, जो केवल उस व्यक्ति का साथ देती थी जो पूर्ण रूप से क्रोध और अहंकार से मुक्त हो। राजा ने कई वीर योद्धाओं से कोशिश करवाई, लेकिन कोई भी उस तलवार को उठा नहीं सका। अंततः राजा ने राज्य के सबसे ज्ञानी साधु को बुलाया। साधु ने मुस्कुराते हुए तलवार को सहजता से उठाया और कहा, यह तलवार केवल उस व्यक्ति की है जिसने अपने भीतर के क्रोध और अहंकार को त्याग दिया हो। इस अनुभव ने राजा को एहसास दिलाया कि सच्ची शक्ति बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक होती है। एक अन्य प्रेरणादायक कहानी में एक गरीब लकड़हारा दिखाया गया है, जो रोज जंगल से लकड़ियां काटकर गांव में बेचता था। जब उसने देखा कि एक विशाल पेड़ गिरने वाला है, तो उसने बिना सोच विचार के गांव वालों को चेतावनी दी। गांव वालों ने मिलकर पेड़ को सुरक्षित स्थान पर गिराया और सबकी जान बचाई। मुखिया ने लकड़हारे की समझदारी की सराहना करते हुए कहा, सही निर्णय लेना ही सच्ची बुद्धिमानी है। यही सीख है जो हमें बताती है कि कठिनाइयों में सही निर्णय लेना मन की शांति का आधार होता है।
अब बात करते हैं एक यात्री की जो रेगिस्तान में भटकते भटकते थक हार कर एक झोपड़ी तक पहुंच गया। वहां उसे एक हैंड पंप के पास एक छोटी बोतल मिली जिस पर लिखा था, इस पानी को पंप में डालो, फिर पानी निकालो और बाद में बोतल को फिर से भर कर रख दो ताकि अगला यात्री इसका उपयोग कर सके। थोड़ी सोच के बाद उसने भरोसा किया और जैसे ही उसने पंप चलाया उसमें से ठंडा साफ पानी निकलने लगा। उसने भरपूर पानी पीकर बोतल वापस रख दी। इस घटना से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कई बार बिना पूर्ण विश्वास किए भी कदम उठाने पड़ते हैं और जो भरोसा रखते हैं वे अंततः सही रास्ता पा ही लेते हैं। एक अन्य कहानी में एक राजा था जो अपनी अत्यधिक समृद्धि के बावजूद हमेशा बेचैन रहता था। उसने अपने मंत्रियों से पूछा कि क्या ऐसा कोई है जो पूरी तरह से खुश हो। अंततः उसे एक गरीब किसान मिला जो दिन भर खेत में मेहनत करता पर शाम को अपने परिवार के साथ चैन से समय बिताता। किसान की सरलता ने राजा को यह एहसास कराया कि सच्ची खुशी धन दौलत में नहीं बल्कि वर्तमान में जीने और संतोष पाने में है। अंत में एक वृद्ध साधु और एक युवक की कहानी से भी गहरी सीख मिलती है। युवक जो हमेशा दुखी रहता था गुरु के पास आया और पूछा कि अपने दुख से कैसे बाहर निकला जाए। साधु ने उसे एक कटोरी नमक दी जिसे उसने गिलास पानी में घोलकर पीने का निर्देश दिया। शुरू में पानी खारा और कड़वा लगा, फिर साधु ने कहा, अब इस बची हुई नमक को झील में डाल दो और झील का पानी पीकर देखो। जैसे ही युवक ने झील का पानी पिया उसे ताजगी और मिठास का एहसास हुआ। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो बेटा, दुख भी नमक की तरह है। अगर तुम उसे अपने मन में एक छोटे गिलास में समेट लोगे तो जीवन कड़वा हो जाएगा, पर अगर तुम अपने मन को झील की तरह विशाल बनाओगे तो दुख धीरे धीरे गायब हो जाएगा। इस सीख ने युवक को यह समझने में मदद की कि असली शांति अपने भीतर की विशालता में निहित है। एक नगर में एक प्रसिद्ध चित्रकार रहते थे जो अपनी कृतियों के लिए दूर दूर से जाने जाते थे, पर वह हमेशा दूसरों की आलोचना करता और खुद को सर्वोच्च मानता था। एक दिन उसने घोषणा की कि वह अपना सबसे बेहतरीन चित्र बनाएगा और उसे नगर के चौराहे पर प्रदर्शित करेगा। उसने सभी नगरवासियों से कहा कि अगर उन्हें चित्र में कोई गलती दिखे तो कृपया उसे चिह्नित करें। अगले दिन जब वह चित्र देखने पहुंचा तो उसने देखा कि पूरा चित्र लाल निशानों से भर गया था। नगरवासियों ने चित्र में कई त्रुटियां बताई थी। चित्रकार गहरे दुख और क्रोध में चला गया और एक वृद्ध ज्ञानी के पास अपनी समस्या बताई। ज्ञानी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम एक नया चित्र बनाओ और इस बार एक संदेश भी लिखो। यदि इस चित्र में कोई गलती हो तो कृपया उसे फिर से चिन्हित करें। यह संदेश हमारे लिए इस बात का प्रमाण है कि आलोचना से सीख लेकर हम अपने काम को बेहतर बना सकते हैं। इन कहानियों में छुपा है एक गहरा संदेश। जब भी आपका मन अशांत हो या रात की नींद आपको सताए तो इन प्रेरणादायक कहानियों को याद करें। अपने विचारों को सही दिशा में मोड़ें, धैर्य और समर्पण से हर चुनौती का सामना करें और हमेशा यह याद रखें कि हर कठिनाई के बाद एक नई सुबह आती है। असली शांति बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि आपके अंदर ही निहित है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको उन कहानियों के सफर पर ले चलने वाला हूं जहां हर किस्से में जिंदगी के रंग, दर्द और उम्मीदें छुपी है। ये कहानियां आपके दिल को छू लेंगी और आपको जीवन को नए नजरिए से देखने का मौका देंगी। एक चित्रकार की कहानी। एक बेड शहर में एक मशहूर चित्रकार रहता था जिसके हाथों से निकली तस्वीरें इतनी मनोहर होती थी कि लोग डोर डोर से उसकी कला को सराहने आते थे। लेकिन उसके दिल में एक कमी थी, वो हमेशा दूसरों की टिप्पणियों में उलझा रहता और खुद को सबसे बेहतर समझता था। एक दिन उसने ऐलान किया, मैं अपने जीवन की सबसे बेहतरीन तस्वीर बनाऊंगा और इसी शहर के चौराहा पर सजाऊंगा। अगर आपको इसमें कोई गलती नजर आए तो कृपया यूज निशान लगा दें। अगला दिन ऐसा लाया कि तस्वीर पूरी तरह से लाल निशानों से भर गई थी। गांव वालों ने हर एक छोटी छोटी गलती को उनके जज्बात के साथ उजागर कर दिया। चित्रकार का दिल टूट गया। उसने एक बुजुर्ग ज्ञानी से अपनी परेशानी साझा की। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, अब एक नई तस्वीर बनाओ और इस बार उसके साथ एक संदेश भी लिखो। अगर आपको इसमें कोई खामी नजर आए तो कृपया यूज ठीक कर दे। अगले दिन तस्वीर वही रही, बदलाव के बिना। तब बुजुर्ग ने समझाया, लोग टिप्पणी करने में तेज होते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनी गलतियों को ठीक करने का मौका मिले
तो वे पीछे हट जाते हैं। 10 दिन के बाद चित्रकार ने दूसरों की आलोचनाएं करना छोड़ दिया और अपनी कला को दिल से निखारने में लग गया। 2. राजा और दुखों का प्रयास। एक समय की बात है, एक राजा था जो हमेशा अपने लोगों की भलाई के लिए चिंतित रहता था, लेकिन उसके राज्य में हर कोई किसी ना किसी दुख में डूबा हुआ था, कुछ धन की कमी से, कुछ स्वास्थ्य की परेशानी से और कुछ अपने पारिवारिक झगड़े से। राजा को समझ नहीं आता था कि इन सब के बीच लोग खुश कैसे रह सकते हैं। तब उसने एक विद्वान साधु को बुलाया और पूछा, गुरुदेव, मेरे राज्य में लोग इतने दुखी क्यों हैं, जबकि यहाँ सब कुछ उपलब्ध है? साधु ने समझाया, महाराज, इसका हाल पाने के लिए एक प्रयोग करो। एक विशाल मिट्टी का घड़ा लो, उसमें सबसे कीमती वस्तुओं को रखो और यूज शहर के बीच में स्थापित करो। घोषणा करो कि जो भी अपनी दर्द भरी कहानी लिख सके, वो इस घड़े में अपनी परेशानी डाल दे। राजा ने ऐसा किया और अगले दिन घड़ा दुखों के पत्रिकाओं से भर गया। फिर साधु ने एक और घोषणा की, जो चाहे दूसरे की परेशानी लेकर अपनी समस्या छोड़ सकता है। लेकिन आश्चर्य यह था कि कोई भी दूसरी दुख भरी कहानी लेने को तैयार ना हुआ। हर व्यक्ति अपनी मुसीबत को सबसे बड़ी मानता था, पर जब उन्होंने दूसरों के दर्द को पढ़ा तो उनकी अपनी परेशानी छोटी लगने लगी। इस अनुभव ने राजा को ये सीख दी कि हर इंसान के दुख का अपना महत्व होता है, लेकिन दूसरों के दुख देखकर हम अपने दुख को हल्के समझने लगते हैं। तब से राज्य में शिकायतें कम हो गई और लोग अपने दर्द का सामना खुद करने लगे। ये है वो पाल जो आपकी सोच को हिलाकर रख देगा। 3. जंगल की सीख। एक दिन एक वृद्ध संत अपने आश्रम में ध्यान में लगे था, जब एक युवा उनके पास आया। उसके चेहरे पर दर्द और परेशानी के निशान था। उसने बोला, गुरुदेव, मैं इन जिंदगी के हर मोड़ पर संघर्ष महसूस करता हूं। मैं क्या करूं? संत ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, चलो मेरे साथ जंगल चलो। दोनों एक घने जंगल में चले गए, जहां एक भव्य वृक्ष अपनी मजबूत शाखाओं के साथ खड़ा था और उसकी जड़ें जमीन में गहरी उतरी हुई थी। संत ने पूछा, क्या तुम्हें यह वृक्ष पसंद है? युवा ने हाँ में जवाब दिया। फिर संत ने अपने पास एक नाजुक पौधा दिखाया और पूछा, और ये कैसा लगता है? युवा ने तुरंत कहा, यह कितना नाजुक है, एक हल्की सी हवा भी ऐसी गिरा सकती है। तब संत ने समझाया, जब ये वृक्ष भी छोटा था, तब यूज तूफान, बारिश, गर्मी, सभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा, पर उसने अपनी जड़ों को मजबूत बनाया और आज ये इतना भव्य है। इसी तरह अगर तुम अपनी मुश्किलों से डरोगे तो तुम हमेशा कमजोर रहोगे, लेकिन अगर इनका हिम्मत से सामना करोगे तो एक दिन तुम भी इस वृक्ष के बराबर मजबूत हो जाओगे। युवा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने प्रतिज्ञा की, अब मैं अपनी जिंदगी के दुखों से कभी पीछे नहीं हटूंगा, बल्कि उनका दंडोरा दिल से मुकाबला करूंगा। 4. अर्जुन की कहानी। बहुत समय पहले के दिनों में एक गांव में एक निर्धन व्यक्ति रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत ईमानदारी से जीता था और अपनी लगन और मेहनत से अपने परिवार का सहारा बनता था। इस कहानी का अगला अध्याय आपके लिए जल्द ही लेकर आया जाएगा। अंतिम सोच। इन कहानियों में छुपे हुए जज्बात और सीख हमारे जीवन को नए रंग देते हैं। हर किस्से में एक संदेश है, चाहे वो अपनी गलतियों को मानने का हो, दूसरों के दुख को समझने का हो, या अपनी मुश्किलों का साहस से सामना करने का। ये कहानियां आपको जीवन के हर मोड़ पर सही फैसले लेने और अपनी खुद की खोज में मदद करेंगी। आशा है ये नया अंदाज आपके YouTube वीडियो के लिए एक दमदार और दिल को छू लेने वाला प्रस्तुति साबित होगा। अगर आप और पैराग्राफ्स भेजना चाहे तो मैं तैयार हूं उन्हें भी इसी रूप में नई जुबान में ढलने के लिए। एक मेहनत की अनदेखी, एक लोमड़ी का सबक। अर्जुन की आर्थिक हालत उतनी अच्छी नहीं थी कि वह सपनों की उड़ान भर सके। एक दिन जंगल में लकड़ियां काटते हुए उसने देखा कि एक घायल लोमड़ी गुफा के पास बैठी थी, चलने में असमर्थ मगर फिर भी जीवित। थोड़ी ही देर में एक शेर आया, अपने मुंह में शिकार लेकर खाने के बाद बचा हुआ मांस उस लोमड़ी के पास छोड़ गया। इस दृश्य ने अर्जुन के मन में एक विचार जगा, अगर भगवान इस लोमड़ी का भी ख्याल रख लेते हैं तो मेरा क्या? इसी सोच में खोकर अर्जुन ने काम करना छोड़ दिया। दिन रात सिर्फ प्रार्थना में अपना सारा समय बिताया, यह उम्मीद करते हुए कि भगवान खुद उसकी समस्याओं का समाधान कर देंगे। पर समय बीतता गया,
और उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बदला। अंततः जब उसकी तबीयत कमजोर पड़ गई तो वह एक साधु के पास गया और अपनी निराशा का जिक्र किया। साधु ने हंसते हुए कहा, मूर्ख, भगवान ने तुम्हें लोमड़ी की तरह नहीं बल्कि शेर की तरह बनाया है। शेर मेहनत करता है, शिकार करता है और फिर दूसरों की मदद भी करता है। इस सीख ने अर्जुन को हिलाकर रख दिया। उसने ठान लिया कि अब मेहनत का रास्ता ही अपनाएगा, क्योंकि सच्ची ताकत तो अपने प्रयास में ही है। 2 स्वभाव की पहचान, बिच्छू और साधु का किस्सा। एक बार एक साधु नदी के किनारे ध्यान में मग्न थे। उसी समय उनका ध्यान उस ओर गया जहां एक बिच्छू पानी में गिरकर डूब रहा था। साधु ने तुरंत उसे उठाकर किनारे लाने की कोशिश की, पर बिच्छू ने बार बार डंक मारे। पास खड़ा एक व्यक्ति यह देखकर चकित हुआ और पूछा, गुरुदेव, यह बिच्छू आपको बार बार डंक मार रहा है, फिर भी आप इसे बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, मेरा स्वभाव है जीवन बचाना। हम अपनी असली पहचान को अपने स्वभाव से बदल नहीं सकते। इस घटना ने उस व्यक्ति के दिल में एक गहरी सीख छोड़ दी। हमेशा अपने सच्चे स्वभाव पर अडिग रहना ही सबसे बड़ी बात है। 3 खुशी का रहस्य, वर्तमान में जीना। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा, शांत मन वाला व्यक्ति रहता था। लोगों के लिए उसकी सलाह कीमती थी। एक दिन एक अमीर व्यापारी आया जिसने सारी दुनिया की दौलत कमाई थी, पर दिल में एक अजीब सी खालीपन महसूस कर रहा था। उसने बूढ़े से पूछा, बाबा, मेरे पास सब कुछ होने के बावजूद मैं खुश क्यों नहीं हूं? मुझे खुशी का राज बताइए। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, अगर तुम सच्ची खुशी पाना चाहते हो तो गांव में जाओ और सबसे खुश इंसान से पूछो कि वह इतना खुश क्यों है। व्यापारी ने गांव का दौरा किया और एक किसान से मुलाकात की जो खेत में हल चलाते हुए गाना गा रहा था। किसान ने कहा, मैं हर काम पूरी दिली लगन से करता हूं और कल की चिंता छोड़कर बस आज का आनंद लेता हूं। व्यापारी को एहसास हुआ कि असली खुशी भविष्य की चिंताओं से दूर वर्तमान के हर पल में बसती है। उसने अपने जीवन में यह सीख अपना ली और धीरे धीरे उसके चेहरे पर सुकून लौट आया। 4 जीवन का अस्थायी प्याला, अस्थिरता में संतोष। एक बार एक संत अपने आश्रम में ध्यान में मग्न थे जब एक युवक उनके पास आया, पूरी जिंदगी की निराशा लिए हुए। उसने कहा, गुरुदेव, मेरे सारे सपने अधूरे रह गए हैं, मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं होती। संत ने अपनी आंखों में चमक लाते हुए एक कांच का सुंदर प्याला निकाला और कहा, देखो, यह प्याला मेरे लिए अनमोल है, लेकिन मुझे पता है कि एक दिन यह टूट जाएगा। इसलिए मैं इसकी चिंता नहीं करता, बल्कि जब तक है इसका आनंद उठाता हूं। युवक ने हैरानी से पूछा, गुरुदेव, इसका मेरे दुख से क्या संबंध है? संत ने उत्तर दिया, बेटा, जीवन भी इसी कांच के प्याले की तरह है। हम चीजों, लोगों और हालात से इतना लगाव कर लेते हैं कि जब वे हमारी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती तो दिल टूट जाता है। अगर हम समझ जाए कि सब कुछ अस्थायी है तो हर पल में संतोष ढूंढ सकते हैं। इस सीख ने युवक को जीवन को नए नजरिए से देखने की प्रेरणा दी। अब वह हर पल का आनंद उठाने का प्रण ले चुका था। 5 एकाग्रता में शांति, व्यापारी की नई शुरुआत। एक नगर में एक बहुत अमीर व्यापारी रहता था, पर हमेशा चिंताओं में डूबा रहता था। उसे खबर मिली कि एक साधु के पास जाकर मन की शांति मिलती है। व्यापारी ने साधु से अपनी परेशानी साझा की। गुरुदेव, मेरे पास संपत्ति की कोई कमी नहीं है, फिर भी मेरा मन चैन से नहीं बैठता। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, कल सुबह सूरज निकलने से पहले नदी के किनारे आओ। अगले दिन व्यापारी पहुंचा और साधु ने उसे एक मिट्टी का दिया दिया। साधु ने निर्देश दिए, इस दिए को अपने सिर पर रखकर नदी के किनारे चलो। अगर यह बुझ गया तो समझ लेना कि तुमने अपने धन पर ध्यान दिया है। व्यापारी ने पूरी सावधानी से यात्रा की, उसका मन केवल दिए पर ही टिका रहा। जब वह पार कर आया, साधु ने पूछा, बताओ, इस दौरान तुम्हारे मन में क्या विचार थे? व्यापारी ने जवाब दिया, मैंने सिर्फ दिए पर ध्यान दिया और कुछ नहीं। साधु ने मुस्कुराकर कहा, यही है शांति का राज। जब तुम अपने जीवन में हर चीज पर ध्यान बांटते हो तो मन बेचैन हो जाता है, लेकिन जब सिर्फ एक पर फोकस करते हो तभी असली शांति मिलती है। व्यापारी ने अपनी भूल समझी और उसी दिन अपने जीवन में संतुलन और एकाग्रता की राह अपनाई। इन कहानियों में छुपे हुए जीवन के गहरे सबक हमें सिखाते हैं कि मेहनत, आत्मसमर्पण और अपने स्वभाव पर विश्वास ही असली जीत है। चाहे लोमड़ी हो या शेर,
बिच्छू हो या प्याला, हर कहानी हमें बताती है कि जीवन की चुनौतियां अस्थायी हैं, पर हमारी मेहनत और सही सोच से हम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। अपने सपनों को जिंदा रखने के लिए बस एक कदम बढ़ाओ और खुद पर भरोसा रखो। अपने सपनों को जिंदा रखने के लिए बस एक कदम बढ़ाओ और खुद पर भरोसा रखो। एक सिर्फ आज में जीने का वादा। जब जिंदगी के हर पाल में राज छुपे हो तो हर सुबह एक नई उम्मीद जगाओ। प्रेजेंट मोमेंट की ताकत। एक दिन जब सब चीजें बेपरवाह हो गई, एक व्यक्ति ने तय किया कि अब वो हर चिंता से ऊपर उठकर सिर्फ आज के पाल को जिएगा। हर नई सुबह उसके लिए एक नई शुरुआत बन गई, जहां कल के बोझ को छोड़कर दिल से आज का मजा लिया जाता है। यह फैसला हाय उसकी जिंदगी को एक नई दिशा दे गया, जहां हर मुश्किल को एक नई सीख मिलती रही। 2 खेती का पाठ। हर दुख में सीख है। हुक। जब प्रकृति अपनी मुसीबत के साए में भी खिलते फूल छुपा दे, तब जिंदगी की असली खूबसूरती सामने आ जाती है। किसान और संत की कहानी। एक गांव का एक गरीब किसान जो पूरे दिल से मेहनत करता, हमेशा ऐसी मुसीबतों का शिकार होता, कभी सूखा, कभी बाढ़, कभी कीट उसकी फसलें उड़ा देते। अपनी हार से परेशान होकर उसने एक साधु के पास जाकर सवाल किया, गुरुदेव, मैं इतनी मेहनत करता हूं, फिर भी फसलें क्यों खराब हो जाती है? क्या भगवान मुझसे अनजाए नहीं करते? साधु ने उससे एक अनोखा सफर दिखाने के लिए उससे जंगल ले जाकर आसपास के हसीन, हिम्मत से लड़ते पेड़ों को दिखाया। उन्होंने बताया, ये पेड़ कितनी आंधियां, बारिश और धूप सहा कर भी अपना रंग और ऊंचाई बनाए रखते हैं। अगर ये सब मुश्किलें इन्हें बढ़ावा दे सकती है, तो तुम्हारी फसलें भी एक दिन जरूर फल लाएंगी। इस बात ने किसान के दिल में एक नई उम्मीद जगाई। उसने तय किया कि कभी हार नहीं मानेगा, क्योंकि हर नाकामी में एक सीख छुपी है। 3 राजा का स्वाद। छोटे गिले से बड़ी तसल्ली। हुक। कभी एक गिला इतना कड़वा हो जाता है तो यूज अगर एक विशाल समुद्र में पिघला दिया जाए तो उसका स्वाद बदल जाता है। नमक का पाठ। एक समय एक राजा था जिसके पास सब कुछ था, फिर भी उसका मन बेचैन रहता। एक दिन उसके दरबार में एक साधु आया और राजा से एक काम कहा, एक कटोरा दूध लाओ। साधु ने उस दूध में एक चुटकी नमक मिलाई और राजा को पीने को कहा। पहला घुट लेते हाय राजा का चेहरा संकुचित हो गया, नमक इतना कड़वा था। तब साधु ने राजा को एक बेट तलब के पास ले जाकर वही नमक उसमें मिलवा दिया और कहा, महाराज, ये दुख भी नमक की तरह होता है। अगर आपके मन का कटोरा छोटा हो तो हर घम कड़वा लगता है, लेकिन अगर आप अपने दिल को एक विशाल तलब बना लें तो वो दुख धीरे धीरे घुल जाएगा। राजा को अपनी सोच का फर्क समझ में आया और उस दिन से उसने छोटी छोटी बातों की चिंता छोड़कर अपने मन को बड़ा बनाने का संकल्प लिया। 4 शिवा की ईमानदारी और अपनी शक्ति का एहसास। जब अपनी ताकत को पहचान लो तो हर पठार भी आपके इरादों को हिला दे। फेट या मेहनत। एक गांव का एक गरीब युवा जिसका नाम शिवा था, हमेशा ये सोचता रहता था कि सब कुछ तो बस किस्मत पे लिखा होता है। एक दिन जंगल में लकड़ी काटते हुए उसकी मुलाकात एक चमकदार साधु से हुई। साधु ने उससे एक अजीब सी इम्तिहान दी, एक बेड से पठार को अपनी पूरी ताकत से धक्का दू जब तक मैं वापस न आ जाऊं। शिवा ने दिन रात लगातार उस पठार को धक्का दिया, पर वो अपनी जगह से नहीं हिला। जब साधु वापस आए, शिवा ताका हुआ कहने लगा, गुरुदेव, शायद मेरा नसीब हाय खराब है। तब साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुमसे कभी पठार को हिलाने की बात नहीं कर रहा था। तुमने इस इम्तिहान में अपनी अंदर की ताकत को महसूस किया, तुम्हारी मेहनत ने तुम्हें पहले से भी ज्यादा मजबूत बना दिया है। शिवा ने अपने दिल से ये सबक सीख लिया, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। 5 मौके का समय। अपने हाथ में किस्मत संभालो। अक्सर जो हाथ में नसीब होता है उसका सही इस्तेमाल करना हाय असली बुद्धि है। मुंश मिनिस्टर और बेवकूफ का पाठ। एक समय के बाद एक बुद्धिमान राजा के दरबार में एक समझदार मंत्री था जिसे राजा बहुत पसंद करता था, लेकिन कुछ दरबारी आज से जलन करते थे। एक दिन राजा ने मंत्री से कहा, मुझे मेरे राज्य में सबसे बेवकूफ व्यक्ति को लाओ। मंत्री ने राज्य में घूमते हुए एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की जो सड़क पर बैठा था,
हाथ में एक पुराना कागज संभलते ह्यू उस व्यक्ति कहता था कि उसके पिता की वसीयत लिखी है, जिसमें लिखा है कि अगर ये कागज राजा के पास दिया जाए तो यूज अपार धन मिलेगा। पर उसने कभी कागज नहीं दिया, क्योंकि उसकी सोच थी शायद अगर आज दिए जाने पर कुछ गलत हुआ तो उसकी उम्मीद हाय टूट जाएगी। राजा ने हंसी रोक कर कहा, यही तो सबसे बड़ा बेवकूफ है, अपनी किस्मत को हाथ में संभल कर भी यूज इस्तेमाल ना करना। इस किस्से से ये सबक मिलता है कि मौके को पहचान कर उसका सही समय पर इस्तेमाल हाई जिंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता है। 6 जंगल का दास्ता, एक अजीब सफर में बदलती ताकत। कभी सोचा है जो चीजें आज टूटा हुआ दिखते हैं, कल वे आपको शान से चमका सकती है। बाल और उसकी नई पहचान। एक गांव का एक किसान अपने पुराने कमजोर हो चुके बाल को देखकर सोचता था कि अब इसे काम के लायक नहीं समझा जा सकता। इसलिए उसने बाल को जंगल में छोड़ दिया। पर बाल ने हिम्मत नहीं हारी, वो जंगल के कठिन माहौल से लड़ते लड़ते धीरे धीरे मजबूत हो गया। कुछ दिन बाद जब शिकारी जंगल में आकर बाल को एक गड्ढे में फंसा देते हैं और यूज राजा के पास दीन ले जाते हैं, तो राजा उसके बदले ह्यू रूप से इतना प्रभावित होते हैं कि यूज अपने शाही एस्टेबल में शान से रखने का हुक्म दे देते हैं। ये कहानी सिखाती है कि जो चीजें आज असमर्थ दिख रही होती है, उनका अपना एक बदलने का मौका होता है अगर हम हार नहीं मानते। 7 पुरानी कला, नया जज्बा, एक कुम्हार की दास्तान। वक्त के साथ बदलने वाली कला हमेशा अपनी मेहनत की खुशबू से जीवित रहती है। कुम्हार और उसकी मेहनत। एक गांव में एक बुजुर्ग कुम्हार रहता था जो अपनी कला से सबका दिल जीत चुका था। लेकिन अब उसकी उम्र के साथ उसके हाथों की ताकत कम हो गई थी और उसके बनते बर्तन पहले जैसे खूबसूरत नहीं रहे। उसके युवा शिष्य ने कहा, गुरुजी, आप अब आराम कीजिए, ये काम मेरी जिम्मेदारी हो जाए। पर बुजुर्ग कुम्हार ने एक अधूरे बर्तन को उठाकर कहा, बच्चों, अगर इस बर्तन को अधूरा छोड़ दिया जाए तो वो कभी काम का नहीं रह सकता, पर अगर पूरी मेहनत से पकाया जाए तो ये और भी मजबूत हो जाता है। असपाल ने सबको ये सबक दिया कि जीवन में उम्र चाहे बढ़ जाए, लेकिन अपनी कला और मेहनत से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। अंतिम संदेश। इन कहानियों के जरिए हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में हर मुश्किल, हर असफलता और हर छोटी परेशानी एक बेड पाठ की तरफ इशारा करती है। चाहे वो एक किसान का मेहनत का रास्ता हो, एक राजा की सोच में बदलाव, या एक युवा की अपनी शक्ति को पहचानने का इम्तिहान, हर किस्सा हमें बताता है जिंदगी का असली राज है अपनी ताकत, अपने हौसले और अपने इरादे से हर मुश्किल को पार कर जाना। इस नई रूपरेखा में आपके हर किस्से को एक नया जज्बा, एक दमदार हुक और एक दिलचस्प नैरेटिव के साथ बयां किया गया है। आशा है ये अंदाज आपके YouTube वीडियो में एक नई रोशनी डालेगा और दर्शकों को उनके दिल के बहुत करीब छू लेगा। जिंदगी के हर मोड़ पर सीख है, अगर दिल में हो उम्मीद तो हर टूटे बर्तन को फिर से नया आकार दिया जा सकता है। एक बूढ़े कुम्हार ने अपने अधूरे बर्तन को फिर से आकार देना शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपनी कला सुधारी और कुछ ही दिनों में उसकी पुरानी कुशलता वापस आ गई। गांव वालों की सराहना ने उसे सिखा दिया कि जब तक जीवन है तब तक कर्म करना सबसे बड़ा धर्म है। इसी जंगल में एक घमंडी शेर रहता था जो अपनी ताकत पर घमंड करता था। जब एक शांत हाथी ने उसे चुनौती दी तो हाथी ने साबित कर दिया कि असली शक्ति बुद्धि और धैर्य में छिपी होती है। अपनी गलती समझकर शेर ने अपनी घमंड भरी सोच को त्याग दिया और सभी जानवरों के साथ मिलकर रहने लगा। एक गरीब किसान जिसकी फसल बार बार नष्ट हो जाती थी, ने एक साधु की सीख मानी। सही समय पर बीज बोने और जल संरक्षण के नए उपाय अपनाने से उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसने समझा कि केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि दिशा में मेहनत करना भी जरूरी है। और एक लालची राजा, जिसे सोने का वरदान मिला था, ने महसूस किया कि धन के पीछे भागने से प्रियजनों और खुशियों का नुकसान होता है। अपनी गलती समझकर उसने लालच त्याग दिया और अपने राज्य के लोगों की भलाई में अपना जीवन लगा दिया। हर कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयों में भी सीख छुपी होती है। जब हम धैर्य और सही दिशा में मेहनत करते हैं, तो जीवन की हर चुनौती हमें नई सफलता की ओर ले जाती है। मुश्किलें ही तो हैं जो आपको असली ताकत देती हैं। एक युवक जो लगातार असफलताओं से जूझ रहा था,
गुरु के पास गया और अपनी बेचैनी व्यक्त की। गुरु ने उसे कहानी सुनाई। एक मेहनती किसान ने भगवान से ऐसा जीवन मांगा जहां कोई समस्या न हो। अगले दिन खेत में सब कुछ ठीक था, पर कुछ ही महीनों में फसल कमजोर हो गई। भगवान ने समझाया कि बिना चुनौतियों के पौधे और इंसान दोनों कमजोर पड़ जाते हैं। किसान ने अपनी गलती समझी और फिर से कठिनाइयों का सामना करना सीख लिया। इसी बीच एक अमीर व्यक्ति, जिसके पास अपार धन था पर मन में शांति नहीं, संत की सीख से बदल गया। संत ने उसे 7 दिन तक जरूरतमंदों की मदद करने का निर्देश दिया। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि सच्ची खुशी बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा और प्रेम में छिपी है। इन कहानियों से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन की कठिनाइयां, चाहे वो असफलता, भय या लालच हो, हमें मजबूत बनाती हैं। जब भी मन बेचैन हो, याद रखो, हर चुनौती एक नया सबक लेकर आती है और असली सफलता उसी में निहित है कि हम अपने संघर्षों को स्वीकार कर उनसे सीख लेते हैं। जब अंधेरे में भी दीपक की लौ अटूट रहती है, तो समझो कि सच्ची शक्ति हमारे अंदर ही निहित है। चाहते थे, लेकिन गुरु ने कहा कि केवल वही उनका सच्चा शिष्य होगा जो उनकी परीक्षा पास करेगा। गुरु ने सभी को एक एक मिट्टी का दीपक दिया और कहा, इसे जलाकर पहाड़ के ऊपर रख आओ, लेकिन ध्यान रखना कि दीपक बुझना नहीं चाहिए। शिष्य बहुत उत्साहित थे और दीपक लेकर पहाड़ की ओर बढ़े। रास्ते में तेज हवा से धीरे धीरे सबके दीपक बुझ गए। कुछ शिष्य हार मानकर वापस लौट गए, लेकिन एक शिष्य जिसका नाम सुरेश था, उसने दीपक बुझने नहीं दिया। वह धीरे धीरे चलता गया, अपने हाथों से दीपक को बचाता रहा और आखिरकार पहाड़ के शिखर पर पहुंच गया। जब वह वापस आया तो गुरु ने पूछा, क्या तुमने दीपक जलाकर रखा? सुरेश ने उत्तर दिया, हाँ गुरुजी, मुझे कई कठिनाइयां आईं, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और दीपक जलाए रखा। गुरु मुस्कुराए और बोले, जीवन भी इसी तरह होता है। हमारे पास जो ज्ञान और धैर्य का दीपक है, उसे हमें हर परिस्थिति में जलाए रखना चाहिए। जो व्यक्ति हार नहीं मानता, वही सच्चा ज्ञानी और सफल होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हर समय कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हमें अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। जब भी रात्रि में नींद न आए, तो याद रखो कि यह कठिन समय भी एक परीक्षा है। यदि हम धैर्य से काम लेंगे तो जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। निष्कर्ष, जब भी रात को नींद न आए, तो अच्छी कहानियां सुनना या पढ़ना सबसे अच्छा तरीका है। ये कहानियां हमें जीवन के गहरे सत्य सिखाती हैं और हमारे मन को शांत करती हैं। हमें समझना चाहिए कि जीवन में आने वाली हर कठिनाई हमें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। नींद न आने की स्थिति में चिंता के बजाय अपने आप को याद दिलाना चाहिए कि ये भी बीत जाएगी। कठिनाइयां आती हैं और चली जाती हैं, पर जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेता है, वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। अब जब अगली बार आपको रात में नींद न आए, तो इन कहानियों को याद करें, अपनी सांसों पर ध्यान दें और खुद को विश्वास दिलाएं कि हर कठिनाई के बाद एक नई सुबह जरूर होती है। रात्रि का समय हमारी सोच को गहरा कर देता है। जब सब कुछ शांत होता है, तो मन और अधिक जागरूक हो जाता है। दिन भर की भागदौड़ में जिन बातों को हम नजरअंदाज कर देते हैं, वे रात में हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। कुछ लोग बीते समय की यादों में खो जाते हैं, तो कुछ भविष्य की चिंताओं में उलझ जाते हैं। लेकिन ऐसे समय में उन चीजों पर ध्यान दें जो आपके मन को शांति दें। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अच्छी कहानियां केवल मनोरंजन के लिए नहीं होती, बल्कि वे हमारे जीवन को दिशा देने का भी काम करती हैं। वे हमें सिखाती हैं कि हर कठिनाई और चुनौती का हल होता है, बस उसे सही नजरिए से देखने की जरूरत है। जब भी मन बेचैन हो, तो याद करें, हर अंधेरी रात के बाद उजाला जरूर आता है। अपने सपनों को जिंदा रखने के लिए बस एक कदम बढ़ाओ और खुद पर भरोसा रखो। एक सिर्फ आज में जीने का वादा। जब जिंदगी के हर पाल में राज छुपे हो, तो हर सुबह एक नई उम्मीद जगाओ। प्रेजेंट मोमेंट की ताकत। एक दिन जब सब चीजें बेपरवाह हो गई, एक व्यक्ति ने तय किया कि अब वो हर चिंता से ऊपर उठकर सिर्फ आज के पाल को जिएगा। हर नई सुबह उसके लिए एक नई शुरुआत बन गई, जहां कल के बोझ को छोड़कर दिल से आज का मजा लिया जाता है। यह फैसला हाय उसकी जिंदगी को एक नई दिशा दे गया, जहां हर मुश्किल को एक नई सीख मिलती रही। 2 खेती का पाठ।
हर दुख में सीख है। हुक, जब प्रकृति अपनी मुसीबत के साए में भी खिलते फूल छुपा दे, तब जिंदगी की असली खूबसूरती सामने आ जाती है। किसान और संत की कहानी। एक गांव का एक गरीब किसान, जो पूरे दिल से मेहनत करता, हमेशा ऐसी मुसीबतों का शिकार होता, कभी सूखा, कभी बाढ़, कभी कीट उसकी फसलें उड़ा देते। अपनी हार से परेशान होकर उसने एक साधु के पास जाकर सवाल किया, गुरुदेव, मैं इतनी मेहनत करता हूं, फिर भी फसलें क्यों खराब हो जाती है? क्या भगवान मुझसे अनजाए नहीं करते? साधु ने उससे एक अनोखा सफर दिखाने के लिए उससे जंगल ले जाकर आसपास के हसीन, हिम्मत से लड़ते पेड़ों को दिखाया। उन्होंने बताया, ये पेड़ कितनी आंधियां, बारिश और धूप सहा कर भी अपना रंग और ऊंचाई बनाए रखते हैं। अगर ये सब मुश्किलें इन्हें बढ़ावा दे सकती है, तो तुम्हारी फसलें भी एक दिन जरूर फल लाएंगी। इस बात ने किसान के दिल में एक नई उम्मीद जगाई। उसने तय किया कि कभी हार नहीं मानेगा, क्योंकि हर नाकामी में एक सीख छुपी है। 3 राजा का स्वाद, छोटे गिले से बड़ी तसल्ली। हुक, कभी एक गिला इतना कड़वा हो जाता है तो यूज अगर एक विशाल समुद्र में पिघला दिया जाए तो उसका स्वाद बदल जाता है। नमक का पाठ। एक समय एक राजा था जिसके पास सब कुछ था, फिर भी उसका मन बेचैन रहता। एक दिन उसके दरबार में एक साधु आया और राजा से एक काम कहा, एक कटोरा दूध लाओ। साधु ने उस दूध में एक चुटकी नमक मिलाई और राजा को पीने को कहा। पहला घुट लेते हाय, राजा का चेहरा संकुचित हो गया, नमक इतना कड़वा था। तब साधु ने राजा को एक बेट तलब के पास ले जाकर वही नमक उसमें मिलवा दिया और कहा, महाराज, ये दुख भी नमक की तरह होता है। अगर आपके मन का कटोरा छोटा हो तो हर घम कड़वा लगता है, लेकिन अगर आप अपने दिल को एक विशाल तलब बना लें तो वो दुख धीरे धीरे घुल जाएगा। राजा को अपनी सोच का फर्क समझ में आया और उस दिन से उसने छोटी छोटी बातों की चिंता छोड़कर अपने मन को बड़ा बनाने का संकल्प लिया। 4 शिवा की ईमानदारी और अपनी शक्ति का एहसास। जब अपनी ताकत को पहचान लो तो हर पठार भी आपके इरादों को हिला दे। फेट या मेहनत। एक गांव का एक गरीब युवा, जिसका नाम शिवा था, हमेशा ये सोचता रहता था कि सब कुछ तो बस किस्मत पे लिखा होता है। एक दिन जंगल में लकड़ी काटते हुए उसकी मुलाकात एक चमकदार साधु से हुई। साधु ने उससे एक अजीब सी इम्तिहान दी, एक बेड से पठार को अपनी पूरी ताकत से धक्का दू, जब तक मैं वापस न आ जाऊं। शिवा ने दिन रात लगातार उस पठार को धक्का दिया, पर वो अपनी जगह से नहीं हिला। जब साधु वापस आए, शिवा ताका हुआ कहने लगा, गुरुदेव, शायद मेरा नसीब हाय खराब है। तब साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुमसे कभी पठार को हिलाने की बात नहीं कर रहा था। तुमने इस इम्तिहान में अपनी अंदर की ताकत को महसूस किया, तुम्हारी मेहनत ने तुम्हें पहले से भी ज्यादा मजबूत बना दिया है। शिवा ने अपने दिल से ये सबक सीख लिया, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। 5 मौके का समय, अपने हाथ में किस्मत संभालो। अक्सर जो हाथ में नसीब होता है, उसका सही इस्तेमाल करना हाय असली बुद्धि है। मुंज मिनिस्टर और बेवकूफ का पाठ। एक समय के बाद एक बुद्धिमान राजा के दरबार में एक समझदार मंत्री था, जिसे राजा बहुत पसंद करता था। लेकिन कुछ दरबारी आज से जलन करते थे। एक दिन राजा ने मंत्री से कहा, मुझे मेरे राज्य में सबसे बेवकूफ व्यक्ति को लाओ। मंत्री ने राज्य में घूमते हुए एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की जो सड़क पर बैठा था, हाथ में एक पुराना कागज संभलते हुए। उस व्यक्ति कहता था कि उसके पिता की वसीयत लिखी है, जिसमें लिखा है कि अगर ये कागज राजा के पास दिया जाए तो यूज अपार धन मिलेगा। पर उसने कभी कागज नहीं दिया, क्योंकि उसकी सोच थी, शायद अगर आज दिए जाने पर कुछ गलत हुआ तो उसकी उम्मीद हाय टूट जाएगी। राजा ने हंसी रोक कर कहा, यही तो सबसे बड़ा बेवकूफ है, अपनी किस्मत को हाथ में संभल कर भी यूज इस्तेमाल ना करना। इस किस्से से ये सबक मिलता है कि मौके को पहचान कर उसका सही समय पर इस्तेमाल हाई जिंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता है। 6 जंगल का दास्ता, एक अजीब सफर में बदलती ताकत। कभी सोचा है, जो चीजें आज टूटा हुआ दिखते हैं, कल वे आपको शान से चमका सकती है। बाल और उसकी नई पहचान। एक गांव का एक किसान अपने पुराने
कमजोर हो चुके बाल को देखकर सोचता था कि अब इसे काम के लायक नहीं समझा जा सकता। इसलिए उसने बाल को जंगल में छोड़ दिया। पर बाल ने हिम्मत नहीं हारी। वो जंगल के कठिन माहौल से लड़ते लड़ते धीरे धीरे मजबूत हो गया। कुछ दिन बाद जब शिकारी जंगल में आकर बाल को एक गड्ढे में फंसा देते हैं और यूज राजा के पास दीन ले जाते हैं, तो राजा उसके बदले ह्यू रूप से इतना प्रभावित होते हैं कि यूज अपने शाही एस्टेबल में शान से रखने का हुक्म दे देते हैं। ये कहानी सिखाती है कि जो चीजें आज असमर्थ दिख रही होती है, उनका अपना एक बदलने का मौका होता है अगर हम हार नहीं मानते। 7 पुरानी कला, नया जज्बा, एक कुमार की दास्तान। वक्त के साथ बदलने वाली कला हमेशा अपनी मेहनत की खुशबू से जीवित रहती है। कुम्हार और उसकी मेहनत। एक गांव में एक बुजुर्ग कुम्हार रहता था जो अपनी कला से सबका दिल जीत चुका था। लेकिन अब उसकी उम्र के साथ उसके हाथों की ताकत कम हो गई थी और उसके बनते बर्तन पहले जैसे खूबसूरत नहीं रहे। उसके युवा शिष्य ने कहा, गुरुजी, आप अब आराम कीजिए, ये काम मेरी जिम्मेदारी हो जाए। पर बुजुर्ग कुम्हार ने एक अधूरे बर्तन को उठाकर कहा, बच्चों, अगर इस बर्तन को अधूरा छोड़ दिया जाए तो वो कभी काम का नहीं रह सकता। पर अगर पूरी मेहनत से पकाया जाए तो ये और भी मजबूत हो जाता है। असपाल ने सबको ये सबक दिया कि जीवन में उम्र चाहे बढ़ जाए, लेकिन अपनी कला और मेहनत से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। अंतिम संदेश। इन कहानियों के जरिए हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में हर मुश्किल, हर असफलता और हर छोटी परेशानी एक बेड पाठ की तरफ इशारा करती है। चाहे वो एक किसान का मेहनत का रास्ता हो, एक राजा की सोच में बदलाव, या एक युवा की अपनी शक्ति को पहचानने का इम्तिहान, हर किस्सा हमें बताता है जिंदगी का असली राज है अपनी ताकत, अपने हौसले और अपने इरादे से हर मुश्किल को पार कर जाना। इस नई रूपरेखा में आपके हर किस्से को एक नया जज्बा, एक दमदार हुक और एक दिलचस्प नैरेटिव के साथ बयां किया गया है। आशा है ये अंदाज आपके YouTube वीडियो में एक नई रोशनी डालेगा और दर्शकों को उनके दिल के बहुत करीब छू लेगा। जब जीवन की चुनौतियां भी हमारे भीतर की शांति की परीक्षा लेती हैं, तो याद रखो, हर अंधेरी रात के बाद एक सुनहरी सुबह जरूर होती है। थे वे अत्यंत ज्ञानी और शांत स्वभाव के, और एक दिन एक युवक उनके पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूं, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कृपया बताइए कि मैं इस दुख से कैसे बाहर आ सकता हूं। साधु मुस्कुराते हुए एक कटोरी नमक देकर बोले, इसे एक गिलास पानी में घोल लो। युवक ने वैसा ही किया, पर तुरंत उसका चेहरा बिगड़ गया। साधु ने पूछा, कैसा लगा? युवक बोला, बहुत खारा और कड़वा। तब साधु ने कहा, अब मेरे साथ चलो। वे पास की एक बड़ी झील के किनारे पहुंचे। साधु ने कटोरी को झील में डालने को कहा और फिर झील का पानी पिलाया। जैसे ही युवक ने पानी पिया, उसे ताजगी महसूस हुई। साधु मुस्कुराते हुए बोले, देखो बेटा, दुख भी इस नमक की तरह है। अगर तुम अपने दुख को एक छोटे गिलास में समेट लोगे तो जीवन कड़वा हो जाएगा, पर अगर अपने मन को झील की तरह विशाल बनाओ तो वही दुख उसमें घुलकर गायब हो जाएगा। युवक को अपनी गलती समझ में आई। उसने साधु के चरण स्पर्श किए और अपने जीवन को बड़े दृष्टिकोण से देखने का संकल्प लिया। एक नगर में एक प्रसिद्ध चित्रकार रहते थे जो इतने सुंदर चित्र बनाते थे कि लोग दूर दूर से उनकी कृतियों को देखने आते थे। पर उस चित्रकार की एक कमी थी, वह हमेशा दूसरों की आलोचना करता और खुद को सर्वश्रेष्ठ मानता। एक दिन उसने घोषणा की कि वह अपने जीवन का सबसे बेहतरीन चित्र बनाकर नगर के चौराहे पर रखेगा और कहा, अगर आपको इस चित्र में कोई गलती दिखे तो कृपया उसे चिह्नित करें। अगले दिन जब वह चित्रकार वहां पहुंचा तो देखा कि पूरा चित्र लाल निशानों से भरा हुआ था। नगरवासियों ने कई त्रुटियां चिह्नित कर दी थी। चित्रकार दुखी और क्रोधित हो गया, क्योंकि उसे विश्वास था कि उसने निर्दोष चित्र बनाया था। वह गहरे दुख में चला गया और एक वृद्ध ज्ञानी से अपनी समस्या बताई। वृद्ध मुस्कुराते हुए बोले, इस बार तुम एक नया चित्र बनाओ और इसे फिर से चौराहे पर रखो, पर इस बार एक संदेश भी लिखो, अगर इस चित्र में कोई गलती हो तो कृपया इसे ठीक कर दे। चित्रकार ने वैसा ही किया। अगले दिन जब वह वापस आया तो चित्र बिना किसी बदलाव के ही वहां था। वृद्ध ज्ञानी ने कहा, देखो, लोग आलोचना करने में तेज होते हैं,
पर जब गलती सुधारने का मौका मिलता है तो वे पीछे हट जाते हैं। उस दिन से चित्रकार ने दूसरों की आलोचना करना बंद कर दिया और अपने हुनर को बेहतर बनाने में लग गया। एक समय एक राजा था जो हमेशा अपने राज्य के लोगों की भलाई चाहता था, पर उसके राज्य में हर कोई दुखी था, कोई धन की, कोई स्वास्थ्य की, तो कोई पारिवारिक समस्याओं की वजह से। राजा को समझ नहीं आता था कि उसकी प्रजा खुश कैसे रह सकती है। एक दिन उसने एक विद्वान साधु को बुलाया और पूछा, गुरुदेव, मेरे राज्य में किसी चीज की कमी नहीं, फिर भी लोग प्रसन्न क्यों नहीं हैं? साधु ने उत्तर दिया, महाराज, इसका समाधान पाने के लिए एक प्रयोग करो। एक विशाल मिट्टी का घड़ा लो, उसमें सबसे मूल्यवान वस्तुएं रखो और नगर के बीचों बीच रख दो। घोषणा करो कि जो भी सबसे अधिक दुखी है वह अपनी परेशानी लिखकर डाल सकता है। राजा ने वैसा ही किया। अगले दिन घड़ा दुखों की पर्चियों से भर गया। फिर साधु ने कहा, अब घोषणा करो कि जो चाहे उसमें से किसी भी व्यक्ति की परेशानी ले सकता है, पर बदले में उसे अपनी परेशानी छोड़नी होगी। पर आश्चर्य से कोई दूसरी समस्या लेने को तैयार नहीं हुआ। हर कोई अपनी समस्या को सबसे बड़ी मानता था, पर जब उसने दूसरों की समस्याएं पढ़ी तो उसे अपनी परेशानी छोटी लगने लगी। राजा को समझ आया कि हर व्यक्ति की समस्या उसे सबसे बड़ी लगती है, लेकिन दूसरों के दुख देखकर अपने दुख कम हो जाते हैं। उस दिन से राज्य में शिकायतें कम हो गईं और लोग अपनी परेशानियों का सामना करने लगे। एक दिन एक वृद्ध संत अपने आश्रम में ध्यान मग्न बैठे थे। तभी एक युवक जो बहुत परेशान और दुखी था उनके पास आया और कहा, गुरुदेव, मैं जीवन में बहुत संघर्ष कर रहा हूं, हर ओर से कठिनाइयां ही कठिनाइयां दिखती हैं। मैं क्या करूं? संत मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें इसका उत्तर दूंगा, पर पहले मेरे साथ जंगल चलो। युवक ने मान लिया। दोनों जंगल में एक बड़े घने पेड़ के पास पहुंचे, जिसकी शाखाएं दूर तक फैली थी और जड़ें गहरी थी। संत ने पूछा, क्या तुम्हें यह पेड़ पसंद है? युवक ने कहा, हाँ, यह बहुत मजबूत और विशाल है। फिर संत ने पास में एक पौधा उठाया जो कमजोर और झुका हुआ था और पूछा, तुम्हें यह कैसा लगता है? युवक बोला, यह बहुत कमजोर और नाजुक है, एक झोंका भी इसे गिरा सकता है। संत ने कहा, जब यह विशाल पेड़ छोटा था तब भी इसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा, तूफान, बारिश, गर्मी। उसी संघर्ष ने इसकी जड़ों को मजबूत बनाया है। यदि यह पौधा भी संघर्ष करता रहा तो एक दिन यह इतना बड़ा और शक्तिशाली बन जाएगा। जीवन में कठिनाइयां भी वैसे ही होती हैं। अगर तुम उनसे भागोगे तो कमजोर होगे, लेकिन उनका सामना करोगे तो सच्ची ताकत प्राप्त करोगे। युवक को अपनी गलती समझ आई। उसने प्रण किया कि अब वह जीवन की कठिनाइयों से भागेगा नहीं, बल्कि उनका सामना डटकर करेगा। इस प्रकार ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि चाहे दुख हो, आलोचना हो या कठिनाइयां, जीवन में हर चुनौती हमें कुछ न कुछ सिखाने आती है। अपने भीतर के ज्ञान, धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण को बनाए रखो, क्योंकि यही सच्ची शांति और सफलता की कुंजी है। इन कहानियों से हमने सीखा कि सच्ची शांति और संतोष हमारे भीतर ही बसते हैं। अगर ये कहानियाँ आपके दिल को छू गई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर सप्ताह हम ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ लेकर आते हैं जो आपके जीवन में नई रोशनी भरते। धन्यवाद और मिलते हैं अगली कहानी में। But instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit.